हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल हेलो विद्या से। जी हाँ दोस्तों मैंने पिछले क्लास में जो कैप्चर किया था वीडियो वो SCC1 था, मतलब हिस्ट्री कैप्चर्ड क्लास 1, जिसमें मैंने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में बताया था दोस्तों। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार के बारे में बताया था। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार जी ने मगध साम्राज्य का स्थापना किया था। तो दोस्तों थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन बिंबिसार जी पे कर लेते हैं। बिंबिसार जी जो है मात्र 15 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा था और वह बुद्ध जी का समकालीन थे, मतलब बुद्ध जी गौतम बुद्ध जी के समकालीन थे। उसके बाद उसने मात्र 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठने की वजह से उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हुआ। बचपन से कोई काम करता है इंसान तो उसको बहुत जल्दी तीव्र गति से और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, एक अच्छी एज जाते जाते। तो उसने अपने एक्सपीरियंस के बल पे 80,000 गांवों का एक विशाल साम्राज्य कायम किया था बिंबिसार जी ने। और वे बिंबिसार जी जो है वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपना साम्राज्य का विस्तार करते थे बिंबिसार जी। तो बिंबिसार जी कौशल राज की पुत्री कौशली देवी से मैरिज किया, शादी किया। उसके बाद लिच्छवी राजा चेटक की बेटी चेलना से शादी किया। सिर्फ यही नहीं, उसने मद्र देश, जो कि अभी आधुनिक में पंजाब के नाम से जाना जाता है, की राजकुमारी खेमा के साथ शादी किया। दोस्तों कहीं कहीं कोई इसका किताब खेमा को क्षमा भी लिखा है, तो सेम समझिएगा, ठीक है। तो इस सबसे शादी कर करके उसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया और 80,000 गांवों का एक विशाल साम्राज्य कायम किया था, ठीक है दोस्तों। और उसके बारे में अगर देखा जाए, बिंबिसार के बारे में देखा जाए तो उसका जो मृत्यु हुआ, उसका पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा, ठीक है दोस्तों। ये बैकडेट की क्लासेस थी। तो आज का टॉपिक है आपका अजातशत्रु के बारे में जानेंगे हम। मगध साम्राज्य में अजातशत्रु का क्या रोल रहा, ठीक है दोस्तों। तो अजातशत्रु का शासनकाल जो रहा था 491 ईसा पूर्व से 459 ईसा पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। ये अजातशत्रु का शासनकाल है 491 ईसा पूर्व से 459 ईसा पूर्व तक। मैं बता दूं दोस्तों कि अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु ने और सन 493 ईसा पूर्व में, है ना, मगध की राजगद्दी पर बैठा अजातशत्रु। और इतिहास में देखा जाए दोस्तों तो राज्य प्राप्ति हेतु पुत्र द्वारा पिता की हत्या का प्रथम प्रमाण जो मिलता है यहीं से मिलता है, मगध साम्राज्य के अजातशत्रु से। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त किया। उससे पहले इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जिसने एक बेटे ने अपने बाप को मार करके, बाप की संपत्ति को हथियाने के लिए, उसके राज सिंहासन को हंसाने के, उसके राज्य क्षेत्र को अपनाने के लिए अपने बाप को मार दिया हो। ये पहली घटना घटी थी, पहला घटना है पुत्र द्वारा पिता की हत्या का प्रथम प्रमाण जो मिलता है हमको यहीं से मिलता है, अजातशत्रु जी से मिलता है, ठीक है दोस्तों। बाद में बहुत ऐसा केसेस हुआ, बहुत ऐसी घटनाएं घटी, राज्य प्राप्ति हेतु भाई को मार दिया, पापा को मार दिया, तमाम सारी चीजों को मार दिया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात ये है होता है कि दोस्तों कि जो आदमी अपने बाप को मार दे, सीधा सा बात है कि वो आदमी कुछ भी कर सकता है, मतलब फूट डालो शासन करो की नीति भी अपना सकता है दोस्तों। तो उसने मतलब वज्जी संघ पर, अजातशत्रु ने वज्जी संघ अर्थात वैशाली पे फूट डाल करके वहां पर अपना विजय प्राप्त कर लिया, वहां वो राज्य क्षेत्र को अपने में मिला लिया, ठीक है दोस्तों। मतलब वज्जी संघ को किसने, अजातशत्रु ने फूट डाल करके, ठीक है दोस्तों। और इस युद्ध में, ये जो युद्ध हुआ था उसमें दो क्या कहते हैं हथियार यूज हुआ था, हथियार प्रयोग में लाया गया था। कभी कभी पूछ देता है ये, वो पहला हथियार का नाम था रथ मसूल, और जो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, नोटिंग पर्पज से। और मैं बता दूं कि दोस्तों ये मैंने 2-3 किताब को स्टडी कर करके, डाटा कलेक्ट कर करके तब मैंने ये पॉइंट वाइज बनाया है, ठीक है दोस्तों। इससे ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो,
स्टेट पीसीएस कोई भी हो, बीएसएससी हो जो अपकमिंग में है, आने वाली एग्जाम है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। और तमाम जनरल कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन है, रेलवेज हैं, है ना, और बैंकिंग है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आते हैं पॉइंट पे। तो मैं बतला रहा था दोस्तों कि जो वज्जी संघ पर फूट डालकर अजातशत्रु ने जो अपना उस राज्य को अपने में विलीन किया, उस राज्य पर विजय जो प्राप्त किया, उसमें दो क्या यूज हुए थे, हथियार यूज हुए थे, प्रयोग में लाए गए थे। एक का नाम था रथमसूल और दूसरा का नाम था महाशिला कंटक। ये दो हथियार यूज हुए थे। और मैं बतला दूं दोस्तों कि उसी में वज्जी संघ में एक आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था जिसका नाम था मखली गोसाल जी। वो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक थे मखली गोसाल जी, और वह इस युद्ध में मारा चला गया। ठीक है, यूं कहें तो वीरगति प्राप्त हुआ अगर अच्छे से लड़े हों तो। ठीक है दोस्तों जी, कम टू द पॉइंट। मैं बता दूं कि अजातशत्रु का और एक उपनाम है, दो नाम से जाने जाते थे। उसका दूसरा उपनाम है कुनिक। अजातशत्रु जी जो है कुनिक के नाम से जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रारंभ, हाँ, अजातशत्रु को देखा जाए, अगर देखिए एक्चुअली क्या है कि बिंबिसार के समकालीन में गौतम बुद्ध जी चल रहे थे। ठीक है, और अजातशत्रु के समकालीन में, और वो मतलब बिंबिसार जी जो थे वो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब मानने वाले थे। ठीक है, और अजातशत्रु थे प्रारंभ में वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और जैन धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ जैन ग्रंथ है। तो अजातशत्रु जी जो हैं वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है दोस्तों, और जैन धर्म के अनुयायी थे। और जब बुद्ध जी डेट किए थे, बुद्ध जी की मृत्यु उपरांत राजगिरी में अजातशत्रु ने स्तूप बनवाया था उसके भस्म से। उसके भस्म पे, भस्म जहाँ कलेक्टेड था वहां पर क्या किया था, अजातशत्रु जी ने स्तूप बनाया था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु उपरांत उसके भस्म पे किस शासक ने स्तूप बनाया था, तो अजातशत्रु जी थे। ठीक है, लेकिन अनुयायी थे जैन धर्म के। तो प्रारंभ में, बाद में हो सकता है यह बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए हों जी दोस्तों। इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, अजातशत्रु के ही समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। वो 483 ईसा पूर्व हुई थी, राजगिरी में हुई थी। ठीक है, जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि बौद्ध संगति जो हुई है 4 हुई है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में, और आपका जो राजा था अजातशत्रु जी थे। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई है 383 ईसा पूर्व हुई है जो दोस्तों। ठीक है, और कलाशोक थे उस समय। ठीक, तो हाँ, हम कहाँ थे, हम थे दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुई थी 483 ईसा पूर्व, और जगह था राजगिरी दोस्तों। ठीक है, तो मैं और जानकारी के लिए बता दूं कि बौद्ध संगति जो हुई है दोस्तों की 4 बार हुई है। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई है दोस्तों 483 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों, राजगिरी में, ये अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुई थी दोस्तों। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई 383 ईसा पूर्व हुई है दोस्तों, और जगह था वैशाली, और उस समय जो शासक थे उसका नाम था दोस्तों कालाशोक। कालाशोक शासक के शासनकाल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति की अगर बात करें तो वो हुई थी 255 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, और हुई थी पाटलिपुत्र, जगह का नाम है। ठीक है दोस्तों, और उस समय जो शासक थे वो अशोक थे, राजा अशोक थे जी थे। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई है दोस्तों वो ईस्वी शुरू हो गया था उस समय, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, और जगह था कुंडलवन दोस्तों, और उस समय जो राजा थे वो कनिष्क राजा थे। आइए आते हैं दूसरे पॉइंट पे। मैं इतना कहना चाह रहा था कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुई थी, और वो ईस्वी था 483 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, और राजगिरी में हुई थी। मैं बता दूं कि दोस्तों कि 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है। कोई कोई बुक 566 ईसा पूर्व माना है। 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ, तो 483 ईसा पूर्व उसका मृत्यु होता है। तो जब मृत्यु हुआ उसका, तो उसके भस्म जो हुए दोस्तों, वो भस्म पे स्तूप भी जो बनाया था अजातशत्रु जी ही ने बनवाए थे राजगिरी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य पर अपना शासन किया। ठीक है दोस्तों, और अंत में उसके बेटे
पुत्र उदायन नाम थे उसके पुत्र का। उदायन ने 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कर दी और वह खुद राजगद्दी पे बैठ गए दोस्तों। ठीक है, मतलब यहाँ ये हुआ कि अजातशत्रु ने अपने बाप पिता बिंबिसार को मार के राजगद्दी हासिल किया था। जिस प्रकार उसने अपने पिताजी को मार के राजगद्दी हासिल किया, उसी तरह उसका पुत्र ने अजातशत्रु को मार करके, उदयन जी ने अजातशत्रु को मार करके राजगद्दी हासिल की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, उसने अपने पिता को मारा तो उसका बेटे ने उसको मारा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये है। नेक्स्ट क्लासेस होगी दोस्तों, ये आपका जो है मगध साम्राज्य का जो है अंतिम शासक की ओर जाएंगे हम लोग। उदयन का पुत्र है नागदशक जी। ठीक है, और उदयन का क्या रोल रहा, पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कैसे हुई, कौन 3 नदी है। ठीक है दोस्तों, ये सब भी कंपटीशन में पूछा जाता है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा दोस्तों, वो SCC 3 होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।